बेताल पच्चीसी भारतीय लोक कथाओं का एक प्रसिद्ध संग्रह है जिसमें राजा विक्रमादित्य और एक पिशाच बेताब की 25 रोमांचक कहानियां शामिल हैं। हर कहानी एक नैतिक प्रश्न के साथ समाप्त होती है जिसका उत्तर राजा विक्रम को देना होता है। अगर राजा चुप रहते हैं तो बेताल उसकी जान ले लेता है और अगर वे सही उत्तर देते हैं तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता है। यहाँ पर बेताल पच्चीसी की एक लोकप्रिय कहानी प्रस्तुत होती है। एक बार एक नगर में एक ईमानदार व्यापारी रहता था। उसकी एक लौती पुत्री बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन व्यापारी की बेटी मंदिर में पूजा करने गई। वहीं एक अमीर युवक ने उसे देखा और उस पर मोहित हो गया। युवक ने अपनी सेवकों के माध्यम से लड़की के पिता को विवाह का प्रस्ताव भेजा जिसे व्यापारी ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद लड़की का विवाह उसी युवक से हुआ। विवाह के कुछ महीनों बाद युवक ने अपने व्यापार के कारण एक लंबी यात्रा पर जाने का निश्चय किया। जाते समय उसने अपनी पत्नी को एक कीमती हार दिया और कहा, इस हार को संभाल कर रखना, ये मेरी यादगार है। यात्रा के बाद युवक घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी से हार के बारे में पूछा। पत्नी ने कहा, मैंने उसे एक सुरक्षित जगह पर रखा है, अभी जाकर लाती हूँ। लेकिन जब उसने खोजा तो हार कहीं नहीं मिला। वह परेशान हो गई और रोने लगी। युवक को गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को चोर करार देते हुए घर से बाहर निकाल दिया। पिता के घर लौट आई। कुछ दिनों बाद एक साधु उस गांव में आया और व्यापारी के घर आया। व्यापारी ने उसे खाना और पानी दिया। साधु ने व्यापारी से पूछा कि वह उदास क्यों है। व्यापारी ने अपनी बेटी की कहानी बताई। साधु ने कहा, मैं उस युवक को समझा सकता हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। व्यापारी और उसकी बेटी साधु के साथ उस युवक के घर गए। साधु ने युवक से कहा, तुम्हारी पत्नी निर्दोष है। मैंने अपने तपस्या से देखा है कि हर एक कौवा ले गया था और उसे मंदिर के पीछे एक पेड़ पर छोड़ा है। युवक ने साधु की बात पर विश्वास किया और तुरंत मंदिर जाकर हार प्राप्त कर लिया। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसे वापस घर ले आया। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। हे राजन, बताओ कि इस पूरे मामले में सबसे महान कौन है, साधु, व्यापारी, पत्नी या युवक? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, साधु महान है क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से मदद की। व्यापारी ने केवल अपनी पुत्री का साथ दिया जो उसका कर्तव्य था। पत्नी ने पति का सम्मान किया और युवक ने अपनी गलती सुधारी। लेकिन साधु ने बिना किसी स्वार्थ के सत्य का पता लगाया और न्याय दिलाया। ये उत्तर सुनकर बेताल हंसते हुए फिर से पेड़ पर जा बैठा और राजा विक्रम को उसे फिर से पकड़कर लाना पड़ा। ये कहानी बताती है कि सत्य और न्याय की स्थापना के लिए निस्वार्थता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बेताल पच्चीसी की हर कहानी इसी तरह रोचक होती है और हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख देती है।